जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य। ओम नमः सिद्धिभ्य। ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लूयि सवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। आत्मा के स्वभाव अर्थात आत्मा के धर्म को परिचित कराने वाला, उससे परिचय कराने वाला इस विश्व का जो अद्वितीय जिन धर्म है उसकी महिमा अनंत है। ये चर्चा कल आई थी और महापुण्य योग से अपने को यह जिनेंद्र का शासन मिला है और जिनेंद्र भगवान ने, अरहंत परमात्मा ने आज तक हुए अनंत 24 अनंत तीर्थंकरों ने विदेह क्षेत्र में हुए, अभी वर्तमान में विहरमान 20 तीर्थंकर भगवंतों ने समौ शरण में एक ही बात कही है कि धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। और एक बात समझ लीजिए, आप विचार कीजिए कि मेरा जो क्षेत्र है, मेरा जो द्रव्य है, मेरा जो क्षेत्र है, मेरा जो काल है, मेरा जो भाव है, यूं कहें कि मेरी जो दुनिया है, यूं कहें कि मेरा जो सर्वस्व है, जो कुछ भी है सो मैं हूं। आप समझ रहे हो ना। एक बात विचार करते हैं, ये लोक कितना बड़ा है, इसका कोई पार नहीं है। ये लोकाकाश बहुत बड़ा है और उसके ऊपर अनंत आकाश अलोकाकाश है। लेकिन इन सब में मैं हूं अकेला। अभी यहीं आप विचार करें, आप अपने घर में बैठे हैं इस समय, अपना गांव कितना बड़ा है, अपना शहर कितना बड़ा है, नगर कितना बड़ा है। उस पूरे नगर में कितने लोग रहते हैं, कितने पुरुष हैं, कितने स्त्री हैं, मनुष्य कितने हैं, पशु पक्षी कितने हैं, कीड़े मकोड़े कितने हैं। आप थोड़ा विचार तो करें ना। जब अपने नगर में इतने हैं तो अपने प्रांत में, स्टेट में कितने हैं। अपना नगर इतना बड़ा है तो प्रांत कितना बड़ा है, प्रांत इतना बड़ा है तो राष्ट्र कितना बड़ा है। आप समझ गए। उसमें रहने वाले जीव कितने हैं। लेकिन उन सब के बीच में हो, अनंत हो, क्षेत्र बहुत बड़ा हो, लेकिन मेरे लिए तो जो कुछ भी है वो यही है। बाकी जो हैं वे सब जानने योग्य हैं। समझ में बैठ रही है बात कि नहीं बैठ रही है। क्या कहा, जैसे लोक में कहते हैं दर्शन पाटिल कि अपने काम, अपने पॉकेट की मनी आएगी, एक दूसरे का करोड़ों का धन हो, अरबों खरबों का हो, वो अपने काम नहीं आएगा। आएगा क्या। अपने काम, अपना, अपनी बुद्धि आएगी, ज्ञान आएगा,
दूसरे का ज्ञान अपने काम नहीं आएगा। अपने काम अपना पुण्य आएगा, दूसरे का पुण्य अपने काम नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को? तो कुल मिलाकर के ऐसा चिंतन करने से, विचार करने से ये बात समझ में आती है कि मेरा सर्वस्व मैं हूं, मेरे लिए सब कुछ मैं हूं, और मेरे लिए सब कुछ मैं हूं। पर गजब बात यह है कि मैं को ही नहीं जानता हूं। क्या? बोलो। दीपा पाटिल, आवाज आ रही है? समझ रहे हो बात को? क्या बोला? दर्शन पाटिल, रोशनी, अमृता, आप समझ रहे हो ना? क्या हम अपनी वास्तविकता को जानते हैं? कल से पहले जो अपनी क्लास हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को यही वर्ग दिया था। क्या? कि आप नेक्स्ट वीक तक इस पर विचार करें कि मेरी वास्तविकता क्या है। देखो, हम जो चर्चा कर रहे हैं विगत कई मास से, वो बार बार गोल गोल घूम के यहीं आ रही है। आप समझ रहे होंगे कि धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा कैसा है, उसे कैसे समझा जाए, पर द्रव्य क्या है, उनमें से आत्मबुद्धि कैसे छूटे, उनमें से छूट के अपने में आत्मबुद्धि कैसे आए। एक बात बताओ दर्शन पाटिल, ग्रेड वन में बच्चे को आजकल तो नर्सरी क्लास से शुरू हो जाता है, ए अल्फाबेट सिखाने में पूरा एक साल निकल जाता है कि नहीं अमृता? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। नंबर काउंटिंग सिखाने में पूरा एक साल लग जाता है ना? एक साल में बस 20 तक काउंटिंग सिखाई जाती है, दूसरे साल में 50 तक, 100 तक सिखाई जाती है। लेकिन एक बार किसी को अक्षर ज्ञान हो जाए, अंक का ज्ञान हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद पढ़ाई कितनी फास्ट हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? हैं? तो आप धैर्य रखना। आप ऐसा नहीं समझना कि बार बार एक ही बात ले रहे हैं हम। वहां भी रोज एक ही चीज पढ़ाई जाती है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। हाँ, 1 2 3 पढ़ाया जाता है पूरे साल, लेकिन उसके बाद जितनी फास्ट होती है वो सारा उसका बेस 1 2 3 है। तो मैं भी अभी आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इंफॉर्मेशनल नॉलेज तक आप लोगों को नहीं रखना चाहता हूँ। क्योंकि इंफॉर्मेशनल नॉलेज वो आपको बुक से भी मिल सकती है कि 7 तत्व कितने कौन से होते हैं, 6 द्रव कौन से होते हैं, 5 पाप कौन से होते हैं, 4 कसाएं कौन सी होती हैं, 4 गतियां कौन सी हैं, 16 स्वर्ग कौन से हैं, 7 नरक कौन से हैं, 3 लोक क्या हैं। ये सारा भेद प्रभेद बातें ये सब आपको बुक से मिल जाएंगी। लेकिन मैं इस कक्षा की विशेषता ये समझता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये बात क्लियर हो जाए कि हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है, और वास्तव में धर्म किसे कहते हैं। यदि आपके भीतर में ये बात स्पष्ट हो गई तो मैं गारंटी कहता हूँ कि दुनिया में कोई आपकी श्रद्धा को हिला नहीं सकता। क्या क्या? आपके भीतर जिन धर्म के प्रति जो बहुमान आएगा, जिनेंद्र भगवान अपने आदर्श दिखाई देंगे, जिनवाणी माता आपको अपना मार्गदर्शक दिखेगी, निर्गुण संतों के जीवन से साधना का स्तर सीखा जाएगा, जीवन कैसा होना चाहिए ये हमको भगवान के परमागम आगम निर्देशित करेंगे। लेकिन कब? जब हम स्वयं अंदर से
उस मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हो जाएंगे, श्रद्धालु हो जाएंगे, ज्ञानवान हो जाएंगे, निर्णित हो जाएंगे, तो उसके बाद जीवन कोई अलग होगा। तो अब फिर वापस हम अपने विषय पे लौटते हैं। चर्चा चल रही है कि धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। देखो, यहाँ अपन विचार करें कि दो शब्द महत्वपूर्ण हैं दर्शन में, एक आत्मा और एक स्वभाव। आत्मा माने अप्पा, मैं आत्मा, हम आत्मा है ना सब लोग। जड़ तो कुछ जानता नहीं है, जड़ में तो संवेदनशीलता ही नहीं है, जड़ तो सुख दुख का अनुभव ही नहीं करता है, जड़ में तो कोई जिज्ञासा ही नहीं है ना। क्या बोला? एक बात बताओ, अस्पताल का पता कौन पूछेगा? बीमार। किचन का रास्ता कौन पूछेगा? भूखा। क्या समझ में आया? ऐसे सुखी होने का उपाय कौन जानेगा? सुख का उपाय कौन करेगा? दुखी। और दुखी कौन होगा? जिसे दुख का अनुभव होगा। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या बोला? हैं? अरे, दुख का अनुभव जड़ में नहीं होगा, दुख का अनुभव चेतन में होगा। क्या समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। कुएं के पास कौन जाएगा? प्यासा। भोजन के पास कौन जाएगा? भूखा। वैद्य के पास कौन जाएगा? रोगी। उसी को तो तलाश होगी कि नहीं होगी? हैं? ऐसे ही सुखी होने का उपाय कौन करेगा? ये सुखी होने का उपाय वो ढूंढेगा जो दुखी होगा। समझ में आया? अब एक बात सुनना ध्यान से। सुखी होने का उपाय दुखी ढूंढेगा, करेगा, लेकिन दुखी कौन होगा? दुखी वो होगा जिसे दुख का अनुभव हो रहा होगा। जिसे दुख का अनुभव ही नहीं हो रहा है, वो कैसा दुखी है? कुछ बात समझ में आया क्या नहीं आया? जिसके पेट में दर्द ही नहीं हो रहा है, जिसे तकलीफ ही नहीं हो रही है, तकलीफ महसूस नहीं हो रही है, वो कैसा बीमार है? जिसको प्यास का अनुभव नहीं हो रहा है, वो कैसा प्यासा है? जिसे भूख का अनुभव नहीं हो रहा है, वो कैसा भूखा है? आप समझ रहे हो क्या नहीं? हैं? जिसे धन के अभाव का अनुभव नहीं हो रहा है, वो कैसा निर्धन है? ख्याल में आया ना? अनुभव होता है ना, बार बार वो अनुभव अपने को छटपटाता है। पानी, 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 प्यास से गला सूख रहा है, कंठ प्राण निकल रहे हैं, पानी, एक बूंद पानी। क्यों? तो बिना अनुभव किए, बिना उसकी आकुलता को जिए, उसको पानी की इतनी तड़प हो सकती है? बोलो, बताओ बेटा। क्यों? है? हो सकती है क्या? नहीं होती ना। अपन जब बहुत तड़प जाते हैं, मालूम, एक गिलास पानी के लिए आप 100 रुपया दे सकते हो। प्राण निकल रहे हो तो एक गिलास पानी के लिए कि राजा ने अपना आधा राज दे दिया था। क्या क्या? क्यों? कि बोले जंगल में यदि मुझे अभी पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, और मैं बचूंगा ही नहीं, तो इस राज्य का क्या करूंगा? तो आधा राज्य देकर के भी प्राण बचाना, क्या बोला? समझ रहे हो बात? कि आधा राज देकर के भी अपने प्राण बचा लेना बुद्धिमत्ता है कि नहीं? क्यों अमृता? समझ रहे हो कि नहीं? अपने कभी ऐसी स्थिति में पहुंच जाए, हे हम राज कैसे दें? अरे,
पूरा राज्य देकर के भी यदि अपने प्राण बचते हैं तो सस्ता सौदा है। ये क्यों? ये प्राण ही नहीं बचेंगे तो राज को कौन भोगेगा? अरे राज जाए, प्राण तो बच जाए। समझ में बैठी कि नहीं बैठी बात? लेकिन राज्य की कीमत पर, क्या बोला, राज्य की कीमत पर एक गिलास पानी कौन चाहेगा? कि वो चाहेगा कि जिसको ये दिख रहा होगा कि अगर इमीडिएट पानी नहीं मिला तो, क्या समझ में बैठी बात? तो ये संवेदन के बिना हो जाएगा? हाँ? उसकी छटपटाहट नहीं होगी तो इतना इतना बड़ा समर्पण आ जाएगा? बस, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये सुखी होने के सारे उपाय वो ही करेगा कि जिसको अंदर से दुख लग रहा होगा। और दुख जड़ को नहीं लगता, दुख हमेशा चेतन को ही लगेगा। क्यों? कि जिसमें लगना ही नहीं है, जिसमें फीलिंग ही नहीं है, जिसमें अनुभवन ही नहीं है, जिसमें संवेदन ही नहीं है, तो वो क्या दुख का संवेदन करता होगा? मेरी बात समझ में बैठी है कि नहीं बैठी है? हाँ? देखो, एक कथानक आप लोगों ने भी सुना बड़ा होगा, बहुत कॉमन सा है। हैं? और एक बहुत बड़ा फिलोसफर भी हुआ है, दार्शनिक, मुझे नाम याद नहीं। और मैंने सुनी है ये बात, पढ़ी नहीं है। अब कितनी ऑथेंटिक है ये विषय अपना नहीं है, लेकिन उसका भाव आप समझिए। तो वो जो दार्शनिक था, वो दार्शनिक ने क्या किया, दर्शन पाटिल, उसके बहुत सारे सुनने वाले थे। मान लो 1 लाख सुनने वाले थे। क्या क्या? तो उसने कहा कि हमारा व्याख्यान अमुक शहर में इस तारीख को इतने बजे वहां होगा। तो वो 1 लाख लोग वहां पहुंच गए। दीपा पाटिल सुन रहे हो बेटा? ठीक है। हम्म। क्या कहा? अब जब वो वहां पहुंच गए तो उसने वहां मैसेज भेज दिया कि आज हमारा यहाँ व्याख्यान नहीं होगा, हमारा व्याख्यान अगले महीने अमुक शहर में होगा और इस तारीख को होगा। तो वहां भी 1 लाख पहुंच गए। फिर उसने वहां भी मैसेज भेज दिया, आज नहीं कर रहे हैं, उनकी तबीयत सही नहीं है, अब अगला व्याख्यान 15 दिन बाद वहां होगा, अमुक शहर में होगा। तो 1 लाख पहुंचेंगे वहां? बोलो रोशनी, हैं? पहुंचेंगे 1 लाख? घट के 90-80 हजार रह गए। ऐसे उसने 15-20 बार किया। जब वो 1 लाख में से घटते घटते 10 5 रह गए, उनको तब व्याख्यान दिया। क्या क्या? तो बोले भीड़ को थोड़ी सुनाना है मुझे। दर्शन पाटिल समझ में आया क्या नहीं आया बोलो? अस्पताल में 100 रोगी आए और खबर आ जाए डॉक्टर साहब आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, तो जो घर वापस चला जाए वो रोगी नहीं है। अरे मैं घर जाके क्या करूंगा? मरना है मुझे घर जाके? मुझे डॉक्टर चाहिए अभी। हु हैव नो पेशेंस, दैट इज पेशेंट। क्या बोला? समझ में आया कुछ? और जिसे डॉक्टर गए 15 दिन बाद का नंबर मिल रहा, हाँ ठीक है साहब, और 15 दिन बाद भूल जाए फिर से नंबर ले, वो पेशेंट थोड़ा ही है। तो मैंने अभी तक जितनी बात आपको बताई उसका सार ये है कि जब तक तड़प नहीं होती है तब तक उपाय नहीं होता है। और होता भी है उपाय तो वो देखा देखी का होता है, सुना सुनी का होता है, अंदर वाला तो नहीं होता।
वास्तविक तो नहीं होता है, कार्यकारी तो नहीं होता। समझ में आ गया? शायद आज तक इस जीव को इसीलिए कल्याण नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी तड़प अंदर से नहीं लग पा रही है। थोड़ा सा प्यास लगती है, फिर काम में लग गया, फिर प्यास बंद हो जाती है। थोड़ी सी भूख जगती है, फिर उधर से उधर में लग गया, फिर भूख मिट जाती है। नहीं, बैठने ही नहीं दे, चित्त में शांत कर दे। तो आपको मैंने पिछली कक्षाओं में यही तो कहा था कि आप बैठ करके इन सब बातों का विचार करें, और आपके भीतर एक जिज्ञासा जगना चाहिए, जिज्ञासा की भूख जगना चाहिए। हैं? कि थोड़ा थोड़ा भूख लग रही है कि नहीं लग रही है, बोलो। क्यों दर्शन पाटिल? हम्म, बताओ। अनम्यूट योर सेल्फ, बताओ। हाँ सर। जिज्ञासा थोड़ा जग रही है ना? हाँ सर। भाई जग रही है तभी आप रेगुलर टाइम पर एकदम से उपस्थित होते हो। नहीं तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग ऐसे हैं, कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते। चार छह चेहरे ऐसे हैं जो हर क्लास में पहले से मौजूद होते हैं। तो ऐसे तो नहीं हो रहे हैं वो। ठीक है, उनको अच्छा लग ही रहा है वास्तव में। इतना तो मैं महसूस कर रहा हूँ प्रतीक्षा, ख्याल में आया बेटे। लेकिन मेरी निगाह में अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और इम्प्रूवमेंट इन दी सेंस कि आपको दिन में कम से कम 8-10 बार, 12 बार, 15 बार, या जो भी इसकी धारा चलना चाहिए। जो सुना है उसके बारे में जिज्ञासा बनना चाहिए। ऐसे बताया था, ऐसे हमको अभी ऐसा लगता है क्लास में ऐसा बताया गया था। तो इन सब चीज़ों का विचार आपके भीतर चलना चाहिए। दर्शन, बताओ चलता है कि नहीं चलता है? चलता है सर। चलता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। माने कम से कम 2 4 5 लोगों के बीच चले तो मुझे लगे कि कक्षा सार्थक हो गई। रोशनी, चलता है कि नहीं चलता बेटा? चलता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो निश्चित आप लोगों को, है ना, सभी को, मैं समझता हूँ किसी को 1 रुपया में 10 पैसे भर, किसी को 20 पैसे भर, 50 पैसे भर, जिसको जितना भी है लाभ मिल रहा होगा। चलिए अब अपन विषय पे वापस आते हैं। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। तो इसमें एक आत्मा शब्द आया और एक स्वभाव शब्द आया। ठीक है। आत्मा माने एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा पदार्थ जिसके अंदर जानने देखने की शक्ति है, अनुभव करने की शक्ति है। पिछली कक्षाओं में मैंने आपको बताया था कि इस लोक में 6 प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं। कितने प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं? 6 प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं। कौन बता सकता है कि वे 6 प्रकार के द्रव्य कौन कौन से होते हैं? रेज योर हैंड, बताएगा कोई? जीव कोटिबल धर्म धर्म। हाँ, दर्शन बता रहे हो? हाँ सर। हाँ बोलो। कुछ। जीव पुद्गल अधर्म धर्म आकाश और एक मुझे हम्म, याद नहीं आ रहा। वो काल। 5। काल। काल। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। गुड, पास हो गए तुम। ठीक है, खुशी हुई हमको, है ना? तो अब ध्यान देना भाई, जो ये 6 प्रकार के द्रव्य हैं, उन 6 द्रव्यों को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आपको इस संसार में, जगत में जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ भी एग्जिस्ट है, वो इन 6 प्रकार के द्रव्यों में सब आ जाता है। दिखते तो केवल एक पुद्गल ही है। बाकी के जो 5 द्रव्य हैं वो इनविजिबल हैं, वे दिखते नहीं हैं। ना तो उन्हें छुआ जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना उनकी खुशबू है, ना कोई उनमें स्वाद है, क्योंकि वो अमूर्तिक है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है।
पुद्गल केवल स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इंद्रियां जो हैं हमारी, इन इंद्रियों के माध्यम से विजेबल है। और सारा पुद्गल विजेबल नहीं है, बड़ा बड़ा जो स्थूल है वो पुद्गल विजेबल है, सूक्ष्म परमाणु तो इनविजिबल ही है। समझ में आया? सन्मति जैन, सुनाई दे रहा है? समझ रहे हो बात को? तो अब उन 6 द्रव्यों में पहला द्रव्य कौन है? जीव। अब जो जीव है, जीव की क्या विशेषता है? कि जीव जिसमें ज्ञान है, दर्शन है, चेतना है, जो जानता है, देखता है, अनुभव करता है, ठीक है, वो जीव है। पुद्गल कौन है? कि जिसमें स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है। स्पर्श रस गंध वर्ण समझाएं कैसे? कि देखो, जैसे हाथ से इसको छुआ, तो इसमें कोई स्पर्श है कि नहीं है? हैं? अब इसको अगर हम जीभ से टच करेंगे तो इसमें से कुछ टेस्ट भी आएगा। इसको सूंघेंगे तो इसमें से कोई गंध भी आएगी, और इसका कोई रंग रूप भी है। ये वर्ण हो गया। तो कुल मिलाकर के जो दिखने में आ रहा है, छूने में आ रहा है, चखने में आ रहा है, जिसकी गंध आ रही है जिसमें से, वो सब पुद्गल द्रव्य है। राइट? अब ये शरीर देख लो ना, सबसे पहले छूने में आ रहा है। अब जीभ पे रखेंगे तो उंगली कहीं से भी कुछ भी, तो उसमें से टेस्ट भी आएगा, गंध भी है इसमें, और इसका रंग रूप भी है। ये पुद्गल है, ये सब पुद्गल है। धर्म अधर्म क्या है? कि जीव पुद्गल मूवमेंट करते हैं, तो मूवमेंट करने में जो सहायक है वो धर्म द्रव है, रुकने में जो सहायक है वो अधर्म द्रव है। हर एक के अंदर परिणमन चल रहा है, ठीक है। मतलब प्रत्येक समय, हर समय उसमें कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, बदलाव हो रहा है, ठीक है। परिणमन कहते हैं उसको। बदलाव हो रहा है, चेंजेबल है। तो उस बदलाव में जो सहयोगी द्रव्य है वो काल द्रव्य है। और इन सब द्रव्यों को, कि इसमें अक्षय अनंत जीव द्रव्य हैं, उससे अनंत गुने पुद्गल द्रव्य हैं, धर्म अधर्म आकाश काल हैं, इन सब को जिसने अवगाहना दे रखी है, स्पेस दे रखा है, रहने के लिए स्थान दे रखा है, उसको हम आकाश द्रव्य कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 6 द्रव्य है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इन 6 द्रव्यों में जो जीव द्रव्य है उसको आत्मा कहते हैं, अमृता। समझ में आ गया बेटा? इसका मतलब क्या हुआ? कि आत्मा एक शब्द है, वर्ड। वो किसे इंडिकेट करता है? क्या समझ में है? हाँ, जैसे गुलाब जामुन एक शब्द है, वर्ड है, वो किसे इंडिकेट करता है? तो जब कहीं भी आप नाम सुनते हैं, पढ़ते हैं गुलाब जामुन, तो एकदम से क्या चीज दिमाग में आती है आपके? वो डिश, वो स्वीट जो खाई जाती है, गोल गोल गुलाब जामुन। समझ में आ गया? है ना? तो ऐसे ही आत्मा एक वर्ड है, शब्द है। तो जब आत्मा शब्द सुना जाए, पढ़ा जाए, तो एकदम आपको क्या लगना चाहिए? ये आत्मा माने कौन? क्या क्या, ये किसकी बात है? तो आत्मा माने क्या कहा? आत्मा माने एक ऐसे पदार्थ की बात है, एक ऐसी सत्ता की बात है, एक ऐसे द्रव्य की बात है, एक ऐसी वस्तु की बात है कि जिसमें चेतना है, ज्ञान है, अनुभव करने की शक्ति है। राइट? तो यहां एक तो हुआ आत्मा। तो आप और हम सब बोलो कौन है? यस, आत्मा है कि दूसरे बाकी के 6 द्रव्यों में से हम
जीव है कि कौन है? कौन सा द्रव्य है? यस। प्रतीक्षा। छह द्रव्य में से हम कौन है? जीव हैं। गुड। ठीक है। तो मैं आत्मा, इसको भी प्रूव किया था मैंने, क्योंकि आत्मा के जितने भी गुण धर्म शक्ति हैं, स्वभाव है, उसका कार्य है, वो मेरे में होता हुआ मुझे लगता है। आपको लगता है कि नहीं लगता अमृता? यस कि नो? गुड। बहुत अच्छा। सन्मति, आप पहले से सुन रहे हो कि आज सुन रहे हो? रोज सुनते हो? कभी कभी सुनते हो? ठीक। रोज आया करो, रोज सुना करो बेटा। यस। कौन बोलेगा? चलिए, दर्शन से आज बात करेंगे। बोलो दर्शन। हाँ सर। छह द्रव्य में से हम कौन से द्रव्य हैं? जीव। जीव द्रव्य हैं। कैसे कहते हो हम जीव द्रव्य हैं? आत्मा। आत्मा मैंने के। कहा इसलिए कहते हो आत्मा। आत्मा है। ठीक है, लेकिन आत्मा क्यों है? मैंने सिखाया इसलिए तुमने सीखा है, हम आत्मा है इसलिए बोल रहे हो? हम्म, कैसे पता चला हम आत्मा है? ओ आप जीव में आत्मा ही होते हैं। नहीं नहीं, वो तो बात सही है, जीव कहो आत्मा कहो ठीक है, लेकिन हम हाँ। जीव हैं, हम पुद्गल नहीं हैं, ये बात आपने कैसे की? आपने बता नहीं और उसके मिले पता। हाँ, आप बताया था ना क्लास हम में वो। बताया था। ठीक है, लेकिन भाई हम बताया था इसलिए अपने को आत्मा मान लिया, है ना? लेकिन हम्म। एक बात बताओ मुझे, अगर हमने आत्मा की पहचान करा दी, क्या पहचान कराई? कि जिसमें अनुभव करने की शक्ति है, जिसमें जानने देखने की संवेदन की शक्ति है, वो हाँ सर। शक्ति केवल जीव में ही है, बाकी पांच में नहीं है। हम्म। ठीक है? वो केवल जीव में ही है, बाकी पांच में अनुभव करने की शक्ति नहीं है, जानने की शक्ति नहीं है। ज्ञान नाम का गुण बाकी पांच में नहीं है, केवल जीव में है, आत्मा में है। हाँ सर। अब बोलो, तो आपको अपने में ज्ञान नाम का गुण नजर आता है कि नहीं आता? आता है सर। अनुभव करने की शक्ति आप में नजर आती है कि नहीं आती? आते है सर। कैसे आती है ये बताओ? अब मैंने कह दिया इसलिए कह दिया तुमने? अम, यस। बोलो। हम्म। नहीं सर। तो अभी यस, रोशनी बताएगी। चलो अनम्यूट करो। जी सर। बोलो। सर क्वेश्चन अभी एक बार बोल। एक बार क्वेश्चन और बताता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पांच छह द्रव्यों में आप कौन सा द्रव्य हो? जीव। जीव। कैसे कहते हो हम जीव हैं? हम हमें अनुभव करने की और जानने की ये शक्ति है सर। ठीक है, अब मैंने सिखाया इसलिए कह रहे हो कि आपको महसूस होता है? महसूस होता है सर। हो, कैसे महसूस होता है ये बताओ? वही तो सर। हम्म। हाँ, हमको कोई प्रमाण दो ना इस बात का कि हम समझ सके कि हाँ आप अपने अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हो। अरे सीधा सा इजीली बात है कि जब भूख लगती है तो उस भूख का अनुभव किसे होता है? प्यास का अनुभव किसे होता है? गर्मी सर्दी का अनुभव किसे होता है? हैं, दुख का अनुभव कौन करता है? बोलो। हम ये हम तो फिर एक अरे 24 घंटा अभी भी कुछ अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो। हो रहे। तो वो कौन कर रहा है वो अनुभव? कोई दूसरा कर रहा है कि मैं कर रहा हूँ? आप।
मैं। हु इज द फीलर? हम। हम। अब आया ना समझ में बात? हाँ, बोलो, इसमें कोई फीलिंग है क्या? नहीं सर। है जितने भी ये पुद्गल है, जो पुद्गल है, किसी में कोई फीलिंग हो रही है क्या? नहीं सर। फिर हैं? आपकी स्क्रीन पर आपका फोटो दिख रहा है, हम्म। दिख रहा है, अब बिल्कुल सेम आपके जैसा है, उसमें कोई फीलिंग है? नहीं। हाँ, आपकी जो वीडियो है, जो आपकी स्क्रीन पे चल रही है, उसमें फीलिंग है क्या? नहीं सर। फिर मेरी फीलिंग केवल मेरे में यहां है बस। हाँ। मैं कहाँ? जहां फीलिंग मेरी, जहां मुझे फील होता है। क्यों? क्योंकि मैं फीलर, मेरी फीलिंग जो मेरी नेचर है, मेरा स्वभाव है, वो मेरे से अलग होता ही नहीं। जहां जहां फीलिंग है वहां वहां मैं हूं, और जो जो फीलिंग है वो ही मैं हूं। क्या बोला? हाँ सर। नहीं समझ में आई बात? हाँ, क्या कहा? अरे हम्म। मिठास, मिठास के संग्रह का, कलेक्शन का नाम मिठास, शुगर है, शक्कर है, समझ रहे हो? अब उस शक्कर में मिठास कहाँ नहीं है? क्या बोला? शक्कर में मिठास कहाँ नहीं है? एवरीवेयर। ये बोल। को समझ रहे हो बात? है? मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। चलिए, हम कोई बात नहीं, मेरे पास ये हैंकी है, उसी से काम करेंगे। ये इतना बड़ा शुगर का क्रिस्टल है, ठीक है? शक्कर है ये, शुगर है। अब इतनी बड़ी शुगर कहाँ से आ गई? बहुत, उस शक्कर को, शक्कर के दाने होते हैं, मिल में से आते हैं, उन हम्म। दानों को पिघला करके इतना बड़ा एक क्रिस्टल बनाया। लेकिन इसमें कुछ दाने, ध्यान से सुनना भैया हो, कुछ दाने दुकानदार ने क्या किया कि उसमें स्टोन, स्टोन समझते हैं, व्हाइट कलर का स्टोन, आजकल मिलावट चलती है ना, तो कुछ हम्म। कुछ व्हाइट कलर के स्टोन भी इसमें मिला दिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस पूरे, पूरे इसमें, पूरे में मिठास है? मिलावट। बोलो जल्दी से। पूरे में मिठास है? नहीं। नहीं है, क्योंकि जितने स्टोन के क्रिस्टल इसमें हैं, उनमें हम्म। मिठास नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? समझे सर। आ गया? आगे। तो जिन, जहां जहां मिठास है, वो नियम से शुगर है, और हाँ। जिसमें मिठास नहीं है वो शुगर नहीं है। और जो शुगर नहीं है उसमें मिठास हो सकती नहीं है, और जो शुगर होगी उसमें मिठास नियम से होगी, क्योंकि मिठास का नाम ही शुगर है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ, अब बोलो। ये हेयर है ना, हेयर, ये हाँ। हेयर, ठीक है? अब इस हेयर को पकड़ के ऐसे खींचो, तो अब आपको जो पीड़ा की अनुभूति होती है, वो हेड में होती है कि बाल में होती है, हेयर में होती है? हेड में। तो जब हेयर कट करता है बार बार, तो आपको दुख होता है? नहीं। नहीं होता। बाल कटते हैं, बाल कटते हैं तो आपको तकलीफ क्यों नहीं होती? कि उस बाल में चेतना नहीं है। क्या क्या? समझ में आया कि नहीं आया? है? कुछ आई बात पकड़ में? यदि यस। वहां उपयोग लक्षण जीव होता, इस बाल में भी, तो भी उसके कटने का मुझे पता चलता है। लेकिन जहां ये बाल जहां से जुड़ा हुआ है, वो उस हेड में, यहां, यहां मेरा अस्तित्व है, इसलिए एक बाल खींचे तो मुझे पता चलता है। तो समझ में आया क्या नहीं आया? पाँव में कांटा गड़े तो मुझे पता चलता है। अपन ने शूज पहन लिए, और शूज में कोई कांटा लग जाए तो मुझे पता चलता है? नहीं चलता है, क्योंकि शूज में नहीं हूं। आप समझ गए कि नहीं समझ में आए? हाँ अच्छा। सर। हाँ, और पाँव है, पाँव में कांटा गड़ा,
तो पाँव को पता चला अमृता कि मुझे पता चला? मुझे मुझे गुड। पता। और यहाँ हेड में कोई कांटा चुभा, तो हेड को पता चला कि मुझे पता चला? जरा सोच के बोलो। हेड को। हेड को पता चला। रोशनी बता। हाँ, किसको पता चला? सर क्वेश्चन अब एक बार। अरे तो तुम गायब कहाँ हो जाती हो? कंसिस्टेंसी इज मस्ट। ठीक है। जी सर। हाँ, मेरे को समझ में आ गया महेश। जिन जिन की वीडियो बंद है वो सब गायब। और ये भी क्या करती है, जब इसको इधर उधर कुछ करना होता है तो वीडियो बंद कर देती है। इसलिए पूछती है क्वेश्चन एक बार फिर से बता। हाँ, देखो भाई, आप रेगुलर बराबर सुनिए। चलिए अब क्वेश्चन दीपा पाटिल से पूछ रहा हूँ। अनम्यूट करो अपने आप को। यस। यस। हाँ, नहीं अनम्यूट। सर। ठीक, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पाँव में कांटा लगा, किसे पता चला, पाँव को कि मुझे? जी। मुझे। जी, जीव और को। यहाँ हेड में आपको नेल लगी, तो हेड को पता चला कि मुझे? मुझे। मुझे। समझ में आ गया? जैसे पाँव में लगने से मुझे पता चलता है, ऐसे हेड में लगने से मुझे पता चलता है। और यहाँ लगे तो मुझे। 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 समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि यहाँ हेड से लेकर के फुट तक पूरी बॉडी में ओके। आत्मा का एग्जिस्टेंस है। क्या बोला? वो जो फीलर है, आत्मा है, वो इस पूरी बॉडी में है। मैंने एग्जाम्पल दिया था, यस याद करो। जैसे आप जिस रूम में बैठे हो इस समय, पूरे रूम में प्रकाश लाइट भरा हुआ है। समझ गए? हाँ, ऐसे ही इस पूरी बॉडी के अंदर आत्मा ज्ञान प्रकाश भरा हुआ है। अच्छा, एक बात इमेजिन करते हैं, चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग। सोचो, अगर हम इस बॉडी का पोस्टमार्टम करें अभी। यस, कहाँ गया पाटिल? हाँ, एक, क्या नाम? दर्शन पाटिल, तुम हॉस्पिटल में हो ना? यस, अनम्यूट योर सेल्फ। ठीक, हाँ सर। तुमने कभी बॉडी का पोस्टमार्टम होते देखा है? नहीं सर। नहीं देखा। चलो कोई नहीं, अभी देखना, अभी हम कराते हैं पोस्टमार्टम। ठीक। अच्छा, ये तो सबको मालूम है ना, इस बॉडी में क्या क्या है? बॉन्स हैं कि नहीं है इसमें? है सर। हैं। अच्छा, अब ये बॉन्स इस बॉडी में से निकाल के अलग रख दो। उन बॉन्स में संवेदनशीलता, अनुभूति होती है क्या? ज्ञान होता है उसमें? नहीं सर। नहीं होता। इस बॉडी में ब्लड भरा हुआ है, ब्लड। ब्लड में संवेदनशीलता, कोई उसके अंदर ज्ञान होता है क्या? नहीं। नहीं होता है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है समझ लीजिए आप पूरा। मसल्स हैं, वेन्स हैं, पूरा। और क्या क्या भरा है इसके अंदर? ये बॉडी। इंटेस्टाइन के अंदर मल भरा है, ब्लड घूम रहा है। ये सारा आप अपने ज्ञान में कीजिए। राइट। हाँ सर। आप सोचिए, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है कि जिसे हम ये कहें कि ये जानती है, ये देखती है, इसमें अनुभव होता है? ब्रेन। ब्रेन। चलिए, राइट। देखो, ब्रेन एक डिवाइस है, हाँ सर। राइट, जहां से पूरी मेडिकल साइंस कहती है कि सारी इंफॉर्मेशन वहां जाती है, वहां से कमांड होता है, जो भी है। राइट। हाँ सर। ठीक बात। लेकिन एक चीज बताइए मुझे। हाँ,
ये ब्रेन एक एआई की तरह से तो काम करता है, डिवाइस की तरह से। उसमें सारी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है, डाटा बैंक है। हाँ सर। ठीक है। ब्रेन इज आल्सो द पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है। एक ऑर्गन है बॉडी का। हाँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन आत्मा इससे अलग है। वो चेतना अलग है। क्या समझ? चेतना के जो गुण हैं वो अलग हैं। मैंने अभी आपको एक दो क्लास में पीछे में बताया था कि जो ये ज्ञान, इंफॉर्मेशनल नॉलेज है, ये ये एआई वाला ज्ञान, जानकारी वाला ज्ञान, ये डाटा वाला ज्ञान, तो ये सारा का सारा डाटा वाला ज्ञान तो यहाँ हार्ड डिस्क में जाकर के रिकॉर्ड हो जाता है। तुम समझ रहे हो बात को? हाँ सर। लेकिन फीलिंग किस में होती है? क्या समझ में आया? अभी आप फील्ड। देखिए, अपने आप को फील कीजिए। आपकी फीलिंग यहाँ नहीं होगी, पूरे सर्वांग में होगी। बॉडी में। पूरी बॉडी में एक साथ, पूरा एक साथ अखंडपने चेतनता को जब जीव अपने आप को अनुभव करता है, तो वहाँ ब्रेन नहीं है, वहाँ बॉडी नहीं है। वहाँ सिर्फ एक संवेदन, शांतता, ज्ञान, चैतन्य। ठीक है। और अपने में जो अनंत गुण है, अस्तित्व है, वस्तुत्व है, ये सारी चीजें, यानी कार्य होता हुआ नजर आता है, अपनी एग्जिस्टेंस नजर आती है, अपनी अनादि अनंतता नजर आती है, अपने में परिणमन नजर आता है, ये सारे गुण धर्म शक्तियां नजर आती हैं। तो ये सारी चीजें उस वस्तु में है, उस चेतन प्रकाश में है, जो अमूर्तिक है, अरूपी है। और वो इस बॉडी से दूसरी बॉडी को ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। इस सारे कॉन्सेप्ट को बताने वाला, दिखाने वाला, ये परमागम है। आप अनुमान कीजिए कि ये जो डिफरेंसेस हैं, व्हाट इज द बेस ऑफ इट? इन सब का जो डिफरेंस है, इसका आधार क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। इसका आधार वो कर्म प्रकृतियां हैं। ठीक। जिनागम में इसका पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है। अब जैसे नमक है, नमक। ठीक है। नमक, नमक को आपने साग में डाल दिया, सब्जी बन गया। दाल में डाल दिया, दाल बन गया। पकौड़ी में डाल दिया, पकौड़ी बन गया। आपने उसको भेलपुरी में डाल दिया, भेलपुरी बन गया। उन सब की वजह से उसका आकार प्रकार सब बदल गया। ऐसे इस चेतन आत्मा का कर्म की वजह से सब बदल जाता है। ठीक है। लेकिन हमको इन सब में अपने को पहचानना है। दर्शन समझ में आ रहे हैं बात? देखिए, आपका थॉट प्रोसेस अलग है, रोशनी का अलग है, रोशनी के विचार अलग हैं, तुम्हारे अलग हैं। इसकी बॉडी लैंग्वेज अलग है, तुम्हारी अलग है। और इसका जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो अलग है, तुम्हारा अलग है। ये सारे जो डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस आत्मा नहीं है। क्या बोला? ये डिफरेंसेस कार्मिक है, पुद्गल के हैं, कर्मजन्य हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, इन सब डिफरेंसेस का जो फीलर है, वो चेतन आत्मा है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको। आप एक नाटक के अंदर, ड्रामा के अंदर आपने राजा का रोल किया। तो जब राजा की ड्रेस आपने पहनी, तो व्हाट यू फील? आई एम ए किंग, राजा हूं मैं। ठीक है। अभी आपको भिखारी बना दिया गया, हाथ में कटोरा मिल गया, फटे कपड़े पहना दिए, तो व्हाट यू फील? मैं एक भिखारी हूं। ठीक। अब मेरा क्वेश्चन है,
थोड़ा सा, थोड़ा सा आप विचार कीजिएगा कि जब आपको राजा बनाया गया तो राजा बनने पर जो आपके इमोशंस थे उसको कौन फील कर रहा था? आप। और भिखारी बनने पे जो आपके इमोशंस आए हैं उनको किसने फील किया? उन दोनों का फीलर एक है। समझ में आया कि नहीं आया? रोल मॉडल अलग है, स्वांग अलग है, लेकिन फीलर एक है। अब दूसरी बात समझिए, एक सेकंड पर्सन है, एक सेकंड पर्सन है, वो भी डिफरेंट रोल कर रहा है। तो हर रोल में जो डिफरेंसेस हैं वो इमोशंस के हैं, वो ड्रेसेस के हैं, कॉस्ट्यूम के हैं, ठीक है, आवाज के हैं। किसी में आवाज बहुत जानदार है, किसी के अंदर बहुत दबी हुई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहीं हास्य है, कहीं व्यंग है, कहीं वीरता है, कहीं भय है। बोलो, समझ रहे हो? लेकिन इन सब इमोशंस का फीलर कौन है? फीलर एक है। अब मैं आपको बताता हूं, यू आर फीलर, यू आर द फीलर, यू आर द फीलर। आप ये सारे फीलर हैं, लेकिन एक बात बताओ, इस फीलर में भी वैसी ही फीलिंग करने की शक्ति है जो ऐसी इसमें है। क्या समझ में आया? वो भी अपने आप में उसी तरह की फीलिंग करता है। उसी तरह की मतलब इमोशन से नहीं, इमोशन उसी तरह की फीलिंग करता है जैसी ये करता है, ये नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो सुख की फीलिंग कर रहा है, ये दुख की फीलिंग कर रहा है। इसकी लाइफ अलग है, इसकी अलग है, इसके कर्म अलग हैं, इसके अलग हैं। तो जिसके जैसे कर्म है, जैसा रोल है, जैसे इमोशंस है, वो फीलिंग वैसी वैसी कर रहा है। तो इसलिए फीलिंग जो हो रही है वो एक सी नहीं है, लेकिन फीलिंग। नहीं समझ में आया? सुख की फीलिंग और दुख की फीलिंग, सुख की फीलिंग अलग होती है, दुख की फीलिंग अलग होती है। क्या बोला? सुख की फीलिंग अलग होती है, दुख की फीलिंग अलग होती है, क्रोध की अलग होती है, शांति की अलग होती है। हम यहां एक सी का मतलब क्रोध वाली फीलिंग और शांति वाली फीलिंग को एक नहीं कर रहे हैं। क्रोध के समय में जो क्रोध की फीलिंग है, दिस इज द पॉइंट। और शांति के समय में भी जो फीलिंग है, क्या क्या, शांति को नहीं पकड़ना, क्रोध को नहीं पकड़ना, फीलिंग को पकड़ना। कुछ रोशनी पकड़ में आ रही है बात? वो फीलिंग किस में से आती है? वो फीलिंग कौन करता है? वो फीलिंग किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? वो किसका स्वभाव है? क्या कहा? जैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चश्मा वाइट है, ठीक? तो मैं सब जैसा है वैसा फील कर रहा हूं। ये लाल हो जाए तो सब लाल लाल फील करूंगा, हरा हो जाए तो सब ग्रीन ग्रीन फील करूंगा, राइट? चाहे लाल फील करूं, ग्रीन फील करूं, ब्लैक फील करूं, पर फील करूंगा ना। क्या बोला? कुछ आया समझ में? आप ग्रीन ब्लैक को छोड़ दीजिए, फील को पकड़िए। क्यों? क्योंकि मेरा यानी आंख का काम देखना है, हरा देखना नहीं, लाल देखना नहीं, काला देखना नहीं। वो जो काला दिख रहा है वो चश्मा है। देखना। कुछ समझ में आया? तो अब डिफरेंस पढ़ना है हमको। हरा, पीला, काला, ये देखना, इसमें चश्मा कारण है, लेकिन देखना सामान्य है।
उसमें चश्मा नहीं, देखने की शक्ति चश्मे में नहीं है, देखने की शक्ति आंख में है। रोशनी पकड़ में आई बात? हम क्या कर रहे हैं, चश्मे में और आंख में डिफरेंस पाड़ रहे हैं। हम चश्मे को आंख समझ रहे हैं। नहीं समझ में आया? कैसे पाड़ रहे हैं? देखो जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। जब ये चश्मा लाल आया तो मुझे लाल दिखा। जब ये चश्मा हरा आया मुझे हरा दिखा। जब ये चश्मा पीला आया मुझे पीला दिखा। जब ये चश्मा नीला आया मुझे नीला दिखा। ध्यान से सुनना। ये नीला पीला लाल हरा किसकी वजह से दिखा? कि चश्मे की वजह से। और किसे दिखा? कि मुझे। तो मैंने क्या समझ लिया? कि ये मैं हूं। नहीं, लाल हरे पीले को छोड़ दीजिए। दिखा किसे? उसको पकड़िए। और देखने वाला कौन है उसे पकड़िए। और वो सिर्फ देख रहा है, इसे पकड़िए। हरा पीला छोड़ दीजिए। मैं समझ रहे हो बात को? नहीं आ रहा है समझ में? फिर से बोले। आ रहा है समझ में? क्या बोला? मैं हमेशा देखने वाला। हाँ? नहीं, नहीं हूं। मेरी शक्ति क्या है? मेरी शक्ति देखने की है। वस्तु तो जैसी सामने आएगी वैसी दिखेगी। जीभ की शक्ति क्या है? स्वाद लेने की है। जैसा टेस्ट, जैसा रस, वैसा ही स्वाद में आएगा। वो स्वाद जीभ नहीं है। जीभ में स्वाद नहीं है। क्या बोला? आप समझ रहे हो बात? दीपा पाटिल। यस। बताइए क्या समझ में आया? अनम्यूट योर सेल्फ। हम्म। मीन्स वस्तु में जानने की क्षमता नहीं रहती है, अपने जीव में जानने और देखने की क्षमता रहती है। हाँ, ठीक है। तो ये क्षमता किस में है? मेरे जीव में। में। हाँ, आपको मेरे ऐसा में। लगना चाहिए कि जानने देखने वाला कौन है? मैं हूं। बराबर। अब हम बात क्या चल रही है? बात ये चल रही है कि जो फीलिंग हो रही है, फीलिंग, सवेरे वाली फीलिंग और अभी वाली फीलिंग में अंतर है कि नहीं? आपको एक बराबर। घंटे पहले जो फीलिंग हो रही थी और अभी फीलिंग हो रही है उसमें अंतर है कि नहीं? अंतर है। अंतर है। वो अंतर किसकी वजह से आया? फीलिंग्स। नो। ध्यान से सुनना। वो अंतर किसकी वजह से आया? वो अंतर आया कर्म की वजह से। लेकिन उसको फील करने की जो शक्ति है, समझ रहे हो बात को? सवेरे कुछ और फील कर रहा था, अभी कुछ और फील कर रहा हूं। ठीक है? हाँ। एक ही वस्तु को खाते हुए कल कुछ और फीलिंग थी, आज कुछ और फीलिंग है। लड्डू वही है। आधा लड्डू कल खाया था, आधा आज खाया। चलिए लड्डू भी नहीं बदला, लड्डू वही है। आधा कल खाया, आज आधा आज खाया। आप भी वही हैं, लड्डू भी वही है। फीलिंग में अंतर आ गया। तो उस अंतर का कारण कुछ बहिर्तत्व होना चाहिए ना? कुछ और होना चाहिए ना? नहीं समझ में ओके। आया? लड्डू कारण हो तो लड्डू वही है, हम कारण हो हम वही हैं। भाव बदल गए, कषाय बदल गई, मोशंस चेंज हो गए। राइट? समझ में आ रहा है? तो इसलिए जो फीलिंग बदल रही है, वो बदलने के पीछे कोई और चीज है। लेकिन मैं उसको नहीं कह रहा हूं, बदलती हुई फीलिंग को नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप फीलर वही हैं कि नहीं है, ये बताइए। कठिन लग रहा है? यस। दीपा पाटिल।
कठिन लग रहा है, सरल करें? नहीं नहीं, कठिन नहीं है। फीलर वही है कि बदल गया? पिलर वही है। गुड। आपकी जो फीलिंग नेचर है वो बदल गई कि वही है? नेचर बदल गई है। नेचर नहीं बदली। आपकी शक्ति नहीं बदली फीलिंग करने की, उसका कार्य नहीं बदला फीलिंग करने का। लेकिन प्रकृति इसलिए बदली कि भाव उसके साथ कुछ और मिक्सअप होके आता है। वो कषाय बदल गए। उस समय राग ज्यादा था, आज कम है। उस समय राग रूप कषाय थी, आज द्वेष रूप कषाय आ गई। उसकी वजह से आपकी फीलिंग में चेंज दिखलाई दिया। लेकिन जो फील करने की शक्ति है, फील फील फील, उस फील को पकड़िए। क्या फील कर रहे हैं इसको मत पकड़िए। फील कर रहे हैं तो वहां भी फील कर रहे हैं, यहां भी फील कर रहे हैं। फीलर भी वही और फीलिंग भी वही। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब वो कौन है कांस्टेंट वस्तु? वो मैं हूं। फीलिंग स्वभाव को लिए हुए, अनुभूति स्वभाव को लिए हुए, ज्ञान स्वभाव को लिए हुए, दर्शन स्वभाव को लिए हुए, कौन है वो वस्तु? वो सदा मैं हूं। उसको आत्मा कहते हैं। अब बोलो, मैं आत्मा हूं कि मैं कुछ और हूं? क्यों? अपना। क्योंकि मैं ही हर समय जानने, देखने, अनुभव करने वाला हूं। भले ही जानने में बदल रहा है, दिखने में वस्तु बदल रही है, अनुभव में बदल रहा है, लेकिन मेरे जानने, देखने, अनुभव करने का स्वभाव नहीं बदल रहा है। दिन जानना, देखने, अनुभव करने का कार्य नहीं बदल रहा है। जानने, देखने, अनुभव करने वाला नहीं बदल रहा है। ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? एक्टिविटी बदल रही है, लेकिन एक्ट करने वाला नहीं बदल रहा है, और एक्ट कर रहा है वो नहीं बदल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मैं कहना चाहता हूं। तो इस बात से पकड़िए कि मैं कौन सिद्ध हुआ। यस। ए भैया, दर्शन पाटिल, कौन सिद्ध हुआ मैं? पुद्गल की आत्मा। अनम्यूट करो दर्शन। हाँ मैं सर। पुद्गल की आत्मा। पुद्गल। मैं पुद्गल की आत्मा। 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 क्यों? क्योंकि आत्मा के सारे लक्षण मेरे में मुझे दिखाई देते हैं। हाँ सर। कुछ समझ में बैठे कि नहीं बैठे? रोशनी क्या बोला? हर वस्तु जो डिफरेंस हो रहा है वो किससे होगा? गुणों से होगा ना उसके। नमक सफेद, मिश्री सफेद, लेकिन अंतर क्यों? दिखने में एक सी, पर वस्तु अलग अलग। काय की वजह से? उसकी प्रकृति अलग है। वो मीठी है, वो खारा है। क्या समझ में आ गया? यानी हर वस्तु अगर अलग है तो वह उसके गुण धर्म से अलग है। क्लियर हुआ? तो ऐसे ही छह द्रव्यों में ये छह द्रव्य अलग हैं, तो उनके कार्य से अलग हैं, उनके स्वभाव से अलग हैं। तो उन छह द्रव्यों में हरेक का स्वभाव हमारे बता दिया। क्या बता दिया? कि जिसमें जानना है, जिसमें अनुभव करने की शक्ति है, वो जीव होता है, और बाकी पांच में अनुभव करने की शक्ति नहीं होता। ये मोटा आपको डिफरेंस पाड़ने के लिए बता दिया। तो यहाँ प्रत्यक्ष हम हर समय अनुभव करते हैं, जानते हैं, देखते हैं। समझ में आया? तो इससे क्या प्रमाण हो गया कि हम आत्मा हैं? ख्याल में आया कि नहीं आया? है ना? तो एक पॉइंट हुआ कि हम आत्मा हैं। हम आत्मा से अलग कोई दूसरी वस्तु नहीं है। एक बात। दूसरी चीज क्या है? आत्मा का स्वभाव। तो अब यहां स्वभाव और विभाव दो चीजें आ गई। विभाव और स्वभाव। तो जो आत्मा का स्वभाव है, विभाव भी एक धर्म होता है। ठीक है? तो वो भी स्वभाव है उसके अंदर। तो वो सब उसका धर्म है, उसका कार्य है। उसको पहचानना आपको जरूरी है। क्या? ठीक।
अब बताओ, आत्मा का कार्य जानना है कि नहीं? अमृता, अनुभव करना है कि नहीं? है। और आप क्या समझते हो? मेरा काम रोटी बनाना है, मेरा काम पढ़ना है, मेरा काम क्रोध करना है, मेरा काम ये है, ऐसे ऐसे समझते हो ना? क्यों? क्योंकि मैं तो अमृता हूं। ठीक। अब आपके भीतर में हुआ मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए। ठीक। फिर अंदर से थॉट आया पैसा कैसे होगा? एक काम करो, इनके घर पे ये हीरे का हार रखा है, चुरा के ले आओ। ठीक। आपने उस हीरे के हार को चुरा लिया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। और आप पैसे वाले बन गए। ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, और दुनिया में जितने लोग हैं वे सब इस प्रकार की प्रवृत्ति करते हैं। तो इससे अधर्म फैलता है। रोशनी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ? उनका जीवन सुखरूप होता है कि दुखरूप होता है? हाँ। तो हमें सुखरूप करना है ना। धर्म सुखरूप सुख को देता है, दुख को नहीं देता है। तो यदि वो अपनी प्रकृति समझे, अपना स्वभाव समझे, तो वो उस थॉट को जो आएगा, क्या आएगा कि चुरा लो, झूठ बोल दो, वो समझेगा ये मेरा धर्म नहीं है। क्या समझ में आया? तो उससे बचेगा। अगर आपको धर्म धर्म की पहचान नहीं होगी, तो आपको क्या जो यहाँ आता है सब धर्म है, वो मेरा ही भाव है, मेरी इच्छा है। और आपको पहचान हो जाएगी तो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो इसलिए स्वभाव को भी जानना जरूरी है, आत्मा को भी जानना जरूरी है। फिर आत्मा का, ये अनात्मा जो आत्मा नहीं है, वो ये मैं हूं, ऐसा भ्रम, उस भ्रम को मिटना जरूरी है। ठीक। जब ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा, तब आपके ज्ञान में अपना पूरा स्वरूप आएगा। फिर आप उसके अकॉर्डिंग जीवन जिएंगे, और सारे दुख के कारणों से बच जाएंगे। बोलो। आप पढ़ाई करते हैं, आपको आपका करिकुलम क्लियर ना हो तो क्या होगा? रोशनी समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कोई भी किताब पढ़ने लग जाओगे, कहीं से भी पढ़ने लग जाओगे, तो फिर एग्जाम क्वालिफाइड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो उसके लिए आपको क्लियर होना जरूरी है ना, कि हाँ, मेरा करिकुलम क्या है, मुझे कितना पढ़ना है। राइट। तो ऐसे ही अपना यहाँ पर जो चल रहा है, कि सुखी होने के लिए क्या आवश्यक है, दुख क्यों है, दुख कैसे मिटेगा। तो हम लोग बस जब जैसा लगता है, कभी लगता है मैं सो रहा हूँ, कभी जग रहा हूँ, कभी भूखा हूँ, कभी प्यासा हूँ, कभी दुखी हूँ, कभी रोगी हूँ, कभी ऐसा हूँ, अब ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, फलाना हूँ। इससे सारी संसारिक प्रवृत्ति सब अज्ञान रूप चल रही है, भ्रम रूप चल रही है। इसलिए हम सुखी नहीं हो पाते। अब भगवान ने हमको ये जो ग्रंथ है ना, इस ग्रंथ में आचार्य देव ने हमारा करिकुलम सेट कर दिया पूरा का पूरा। ठीक। अब इस करिकुलम को समझ करके जब हमारे अंदर से सारा कंफ्यूजन निकल जाएगा, डाउट्स निकल जाएंगे, और एक कॉन्सेप्ट क्लियर होके आएगा, फिर तब हमारी जो पढ़ाई चलेगी, तो फिर हम 100 में से 100 नंबर लाएंगे। रोशनी समझ में आया? हमारी जितनी एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होगी। राइट। समझ में आया कि नहीं आया? है। तो हमारा राइट नॉलेज हो जाएगा, राइट बिलीव हो जाएगा, राइट कंडक्ट होगा, तो उससे हम सुख को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये जितना भी हम क्लास के अंदर ये सब आपको अलग अलग एंगल से बात समझाने की कोशिश करते हैं, तो उसका यही है कि आपको इधर से उधर से कहीं से भी ये बात क्लियर हो जाए, क्योंकि सबके डाउट्स अलग हैं, पता नहीं किसको कहाँ से कैसे समझ में आ जाए। तो आप कोशिश कीजिए इस बात को, बात सिर्फ इतनी पकड़ना है, मैं आत्मा हूँ, मैं कोई और दूसरी चीज नहीं। क्यों हूँ? क्योंकि मेरे में हर समय जानना, देखना, अनुभवना,
यही कार्य हो रहा है और मैं जानन देखन अनुभव करने के वाला ही हूँ 24 घंटे, बचपन से लेके आखिर तक। अब अगली क्लास नेक्स्ट वीक तक के लिए आपको एक ही होमवर्क दे रहे हैं हम। जब भी आप कभी भी किसी भी स्थिति में एनी वेयर एनी टाइम आप ये देखिए कि मेरे में अनुभव हो रहा है कि नहीं। पहला पॉइंट, मैं जान रहा हूं कि नहीं। ठीक, गुस्सा आ रहा है, ये जान रहा हूं कि नहीं। नींद आ रही है, ये जान रहा हूं कि नहीं। प्यास लग रही है, जान रहा हूं कि नहीं। भूख लग रही है, जान रहा हूं कि नहीं। विचार आ रहा है, जान रहा हूं कि नहीं। तो हर समय जानना हो रहा है। दूसरी चीज, फीलिंग हो रही है, कभी सुख की, कभी दुख की, कभी अच्छे की, कभी बुरे की। फीलिंग बिना किसी समय नहीं होता, जानने बिना किसी समय नहीं होता। और ये इस बात को प्रूव करता है कि मेरे में जानने की, देखने की, अनुभव करने की शक्ति है। और मेरे में यदि ये शक्ति है तो मैं आत्मा ही हूँ, नो डाउट। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीक आप इस होमवर्क के साथ, इस रिजल्ट के साथ मिलेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ओम नमः शिवाय। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन। जो तेरा शरण आ गए, सो पावे सुख चैन। जावानी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक नमो, सदा दे तो दो। 9 बार नमोकार। तो द्वासांग जिनवाणी माता की जय, देवगुरु धर्म की जय। काफी सारे लोग हैं।